हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं सौम्या सिंह एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट एंड कल्चर को कैसे बेस्ट पॉसिबल अप्रोच के साथ प्रिपेयर किया जा सकता है। बिकॉज यहाँ हम दो एक्सट्रीम प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला ये कि प्रीलिम्स में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो हम सभी सोचते हैं या सभी के मन में एक डाउट आता है कि इस एरिया को छोड़ दे क्या। एंड दूसरा ये है कि अगर हम इस पर टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करने जाते हैं तो कई बार हम इन डेप्थ इतना चले जाते हैं या इतना वास्ट है इसका सिलेबस की कोई एंड नहीं है, पता नहीं है कहाँ रुके, कि हम एग्जाम में अल्टीमेटली उसको रिप्रोड्यूस फिर नहीं कर पाते हैं। और फिर एग्जाम में एक ही आउटपुट होता है कि या तो हम क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाएंगे या फिर हमारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस केस में हम सिंपल 4 तरीकों से आज समझेंगे कि आर्ट एंड कल्चर को कैसे एक लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिकली विद मल्टीपल रिविजन्स कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो जिससे एग्जाम में आपका आउटपुट अच्छा हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आर्ट एंड कल्चर को प्रीलिम्स में प्रिपेयर करना जरूरी क्यों है। देखिए, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो पिछले 10 सालों का पीवाईक्यू ट्रेंड हमें बताता है कि हर साल यूपीएससी ने यहाँ से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि आपके हो गए 8 से 12 मार्क्स। एंड प्रीलिम्स का कट ऑफ क्योंकि अब काफी कम होता जा रहा है, एट द सेम टाइम कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे एक मार्क्स की फाइट होती है। हमारे बीच में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका प्रीलिम्स 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स इस तरीके से बहुत ही नैरो गैप से रुक गया होगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी प्रिपरेशन औरों के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर होनी चाहिए, जिसमें आर्ट एंड कल्चर आपकी काफी हेल्प कर सकता है। बट अक्सर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कंफ्यूजन होती है आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन में कि कहाँ से इसको स्टार्ट करें, कहाँ खत्म करें, कितना पढ़े कितना ना पढ़े। तो देखिए, ये हमें सिर्फ एक ही चीज से समझ में आ सकता है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिकॉज सिर्फ एक वही जरिया है समझने का कि क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है, कोर एरियाज है जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगर यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊं तो जैसे कि यहाँ पे है जैनिज्म, बुद्धिज्म, लोकेशंस एंड आर्किटेक्चर। ये 3 ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे यूपीएससी ने रेपिटेटिवली क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आप इस समय स्क्रीन पर अपना चार्ट देख रहे हैं, पिछले 10 साल का पूरा ट्रेंड जो आर्ट एंड कल्चर का दिया हुआ है, यहाँ बताया हुआ है, उसमें आपको 3 मेजर एरियाज देखेंगे, दैट इज योर आर्किटेक्चर, लोकेशन एंड रिलीजन। ये ऐसे स्पेसिफिक एरियाज है। रिलीजन आई मीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यहां से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, काफी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर आप बाकी एरिया स्किप भी करते हो और सिर्फ ये 3 प्रिपेयर करके जाते हो तो काफी चांसेस है कि आपका वहां पे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। एंड हाँ, बाय लोकेशन आई मीन कि किसी टेम्पल का, केव का या स्तूपा का लोकेशन कहाँ है, किस जगह है, किस स्टेट में फॉल करता है, या कोई रिवर उसके आसपास है, या किसी पर्टिकुलर माउंटेन रेंजेस पे है। ये काफी फेवरेट एरिया यूपीएससी का जो हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। फिर हमें लगता है कि क्वेश्चन इतना रैंडमली कहाँ से पुट अप किया। तो ये क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि हम समझ सके कि यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ओके, तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को कि आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं एंड किस तरीके से इन सोर्सेज को पढ़ना है। तो जो सेकंड पार्ट है कि किस तरीके से पढ़ना है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोर्सेज यहाँ जान लेते हैं। तो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा ओल्ड एनसीईआरटीज, एंशिएंट इंडियन, मेडिवल इंडिया की। इन 2 बुक्स को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप तमिलनाडु की बुक फॉलो करते हो हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए तो आप उसको पढ़ो, फिर इसको मत पढ़ो, कोई भी एक चीज पढ़ो। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि आर.एस. शर्मा और ये मेडिवल इंडिया की सतीश चंद्रा, ये दोनों बेटर बुक्स हैं। आप इनको पढ़ो, इनसे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आप फंसोगे नहीं आगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली फाइन आर्ट्स की ये बुक या नितिन सिंघानिया पढ़ने जाओगे तो आपको आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको पहले पढ़ो। इन बुक्स के बारे में मैंने हिस्ट्री की वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, जहां मैंने बताया था कि हिस्ट्री को आप कैसे कवर कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, क्या ट्रेंड है, कहां से क्वेश्चन आता है। अगर आप चाहो तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हो हिस्ट्री के लिए, उसका लिंक मैंने आई बटन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके बाद आपको क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की ये इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पढ़नी है। इसको आपको अच्छे से कवर करना है बिकॉज यहाँ पे अलग अलग पीरियड्स के आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुली विद पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, इंडस वैली हो गया, मॉडर्न पीरियड का हो गया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया, बहुत अच्छे से इसमें बताया है। इसके बाद आती है नितिन सिंघानिया जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है बिकॉज सारी चीजें एनसीईआरटीज में कवर नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत अच्छी बुक है बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा बल्कि है। इसको अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आप कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। आपको ये पढ़ना है आर्किटेक्चर वाला चैप्टर, देन पेंटिंग्स वाला चैप्टर, देन फिलोसफी वाला, म्यूजिक का, डांस का, रिलीजन का, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। बस आपको सिर्फ यही चैप्टर्स इस बुक से पढ़ने हैं और कुछ भी इस बुक से नहीं पढ़ना है। इसके साथ एक पीटी 365 आती है करंट अफेयर्स की, आर्ट एंड कल्चर की, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैं आपको वो पढ़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ। ठीक है,
एंड हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे डाउट्स ईमेल में मुझे मिल रहे थे कि साइंस एंड टेक की वीडियो कब आएगी या कैसे लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है। तो ये सारी वीडियोस ज़रूर आएंगी, बट कई बार क्योंकि मैं ईमेल पे टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ, तो आई विल अर्ज यू ऑल कि आप यहीं पे कमेंट कर दिया करो। ये बात यूजली मैं वीडियो के एंड में ही डिस्कस करना प्रेफर करती हूँ, बट यहाँ अभी इसलिए कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारे व्यूअर्स बीच में चले जाते हैं वीडियो के, तो आप सभी को ये बात पता रहे इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। एंड एक और चीज़, जो भी अब से नेक्स्ट आने वाली वीडियो हुआ करेगी उसके बारे में मैं पहले से आपको बता दूंगी, ताकि आप उससे रिलेटेड सारे अपने डाउट्स पहले ही कमेंट कर सको, जिसके बाद मैं वीडियो में आपके सारे डाउट्स को एक्यूमुलेट कर पाऊँ। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को, कि आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना कैसे है। बिकॉज सोर्सेज हम सभी सब्जेक्ट के लिए जान लेते हैं, बट कैसे पढ़ना है हम ये नहीं जान पाते हैं, जिस वजह से हम कई ज्यादा समय उसमें व्यतीत कर देते हैं, हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ऐसा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी होता है, करंट अफेयर्स के लिए भी होता है। बाकी सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स एंड पूरे 4 महीने की प्रिपरेशन, बिकॉज अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का बिल्कुल प्रॉपर टाइम है। कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो यूपीएससी को, कैसे आपको क्या फॉलो करना चाहिए, तो ये यूपीएससी स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट है। अगर आप चाहो तो इन वीडियोस को आप रेफर कर सकते हो। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक बारी इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो सबसे पहली जो चीज है इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर में या हिस्ट्री में, वो है टाइमलाइन। आपको टाइमलाइन समझनी बहुत जरूरी है एंशिएंट इंडिया की और मिडिवल इंडिया की। उसको एक स्टोरी लाइन, कहानी की तरह उसको समझो। हर पीरियड में, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक है, मॉडर्न है, गुप्ता है, हर एक टाइम को समझो कि उसमें मेजर चेंजेस क्या हुए हैं, इकोनॉमी वाइज, रिलीजन वाइज, सोसाइटी वाइज, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हो। ऊपर से एक आप गो थ्रू करो, स्कैन थ्रू करो। अगर आप चाहोगे आप कमेंट कर सकते हो, मैं स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया की टाइमलाइन पे वीडियोस भी बना दूंगी विद इन टाइम, ताकि आप उनको एक बार रेफर कर सको। अदरवाइज आई विल रेकमेंड आप कहीं से भी चाहो तो एक टाइमलाइन जरूर गो थ्रू करिएगा। इसके बाद आपको एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया की एनसीईआरटीज पढ़ना तो जरूरी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन इनको भी पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे। एट द सेम टाइम कोई भी अगर वहां पे कोई इवेंट या कोई भी अगर स्तूपा या कोई भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो आपको उसकी लोकेशन देखनी जरूरी है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ था, मोहनजोदारो कहाँ था, कौन किसके नॉर्थ में है, लेफ्ट में है, राइट में। थोड़ा बहुत ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। एट द सेम टाइम क्योंकि इस बुक में जो इमेजेस हैं वो इतनी क्लियर नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट रहती हैं, ब्लर्ड हैं बहुत ज्यादा, तो आप इन इमेजेस को भी गूगल करिए ताकि आपको विजुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और आपकी रिटेंशन पावर जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बिकॉज हम कई बार हिस्ट्री में प्रॉब्लम फेस करते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, बट हमारे माइंड में चीजें सेटल डाउन नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आप कुछ भी पढ़ो आर्ट एंड कल्चर में, बस 4 सवाल अपने आप से जरूर करना जब भी आप पढ़ रहे हो। ये कब, कोई भी चीज है वो कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, यानी उसकी लोकेशन, किस बारे में आप पढ़ रहे हो, एंड क्या इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन या डेवलपमेंट हुए एक पर्टिकुलर किसी डायनेस्टी के अंदर में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में। ये आपका बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर सफाइस कर देगा। ये तो होगी बेसिक बात। जब आप फाइनेंस वाली बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी की, उसमें भी आपको पढ़ते वक्त यही अप्रोच रखनी है, लेकिन वहां पे आप साइमल्टेनियसली आपने जो चैप्टर पढ़ा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पढ़ा, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंगली तभी के तभी आप नितिन सिंघानिया में उससे रिलेटेड आर्किटेक्चर में और पेंटिंग वाले पोर्शन में उस चैप्टर को कवर कर लो। आपको यहाँ पे साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है ताकि एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक आइडिया मिलना चाहिए। और यहाँ पे भी साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखते हुए चलने हैं। वैसे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस एरिया से क्या पूछे हैं पिछले 10 सालों में आर्ट एंड कल्चर के, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगी हिस्ट्री के नोट्स के साथ, या आप वहीं पे देख लेना। ठीक है, एंड लास्ट इज नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया में जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे, दैट इज रिलीजन, देन जैनिज्म, बुद्धिज्म का जो अलग से चैप्टर है अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, वो हो गया, देन डांस, म्यूजिक, फिलोसफी, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको फाइनेंस के साथ पढ़ना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। एंड लास्ट इज करंट अफेयर। पीटी 365 आती है, आप उसको कर लीजिए, वो बिल्कुल सफिशिएंट एंड एनफ है। पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज पिछले कुछ सालों में यूपीएससी करंट अफेयर से रिलेटेड बिल्कुल सीधे एंड सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे कि अगर हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ आप देख सकते हो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर से टेंपल के ऊपर क्वेश्चन था, सोमनाथ टेंपल के ऊपर। आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था सर्किट हाउस इस टेंपल के पास में, तो सीधे क्वेश्चन इस टेंपल के रिगार्डिंग आ गया। वही बात हो गई कि कोई करंट में इवेंट हुआ, अगर उसका कोई सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस आर्ट एंड कल्चर से हो सकता है तो आपको उस पीटी 365 से कवर हो जाएगा। सेम ये रामानुज वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी आप देख लीजिए, अशोका के मेजर रॉक इंडेक्स पे था, जो मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्चर काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, उसमें फॉल करता है। टोटल 13 क्वेश्चन पास में पूछे गए हैं, तो इसको प्रिपेयर करना जरूरी है। आई होप इसी के साथ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर्ट एंड कल्चर को हम कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं एंड किस तरीके से पढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी सेंस लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, बाकी अपने फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी।
तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।